नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े वोटों की गिनती के बीच डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन खेमे की रणनीति पर लोगों की नजर है। दरअसल पिछले चुनाव में हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिलने के बाद भी ट्रंप जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप ने अपनी विशाल रैलियों के जरिए एक बार फिर जीतने की रणनीति तैयार की है। इसके लिए रिपब्लिकन कैंपेन ने ऐसे वोटरों को टारगेट किया है जो पहले कभी वोट तक नहीं करते थे। साल 2016 में उन्होंने ओहायो, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और फ्लोरिडा पर जीत हासिल की थी और इस बार इन राज्यों पर भी सभी की नजरें हैं। बिहार में कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से युवा क्रांतिकारी पार्टी के प्रत्याशी सूरज कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। बाइक सवार बदमाश सूरज कुमार को गोली मारकर फरार हो गए। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूरज कुमार की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर 54.05% वोटिंग हुई है। दूसरे चरण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना में मतदान हुए। इस चरण में 1463 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब किसकी किस्मत में विधानसभा की कुर्सी होगी, इसका खुलासा 10 नवंबर को रिजल्ट के दिन होगा। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से नाराज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को समर्थन देने की बात कही और बाद में उस पर सफाई भी दे दी। पर कांग्रेस को बसपा सुप्रीमो के इस बयान से काफी उम्मीद है। पार्टी मानती है कि मायावती का ये बयान उनके अगले कई चुनावों पर असर डालेगा, क्योंकि उन्होंने खुद भाजपा का साथ देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी गुरुवार को निवेशकों की राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाले इस बैठक में अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे देशों के 20 टॉप निवेशक कंपनियों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस बैठक का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष कर रहा है। बैठक में भारत के जाने माने उद्योगपति और कारोबारी शामिल होंगे। रायगढ़ पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को 2018 में आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप है। इस केस में अर्नब के साथ जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक फिरोज शेख जबकि दूसरे नितेश सारदा है। गोस्वामी को बरली जबकि फिरोज को कांदीवली और नितेश को जोगेश्वरी से गिरफ्तार किया गया है। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जनसभा को संबोधित किया। मुजफ्फरपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान में उनका भाषण सुनने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ उन्होंने कोड़ा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया सूचनाओं के आधार पर महाराष्ट्र के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हाई अलर्ट घोषित किया है। ऐसी सूचना है कि 26 दिसंबर को आतंकवादी संगठन एयरपोर्ट को निशाना बनाने की योजना बना सकते हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और पार्सल आदि की बारीकी से निगरानी करने के लिए कहा गया है। मुंबई के चारकोप इलाके से एक मासूम बच्ची का अपहरण कर मात्र 15,000 में सौदा करने वाले पति पत्नी के साथ बच्ची को खरीदने वाले पति पत्नी को मुंबई पुलिस ने घटना के मात्र 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने बताया कि शिकायतकर्ता और बच्ची की मां सुनीता गुरव सोमवार शाम 9 बजे चारकोप इलाके के फुटपाथ पर अपने परिवार के साथ सोई हुई थी। पुलिस ने खबरियों और सीसीटीवी की मदद से पाया कि एक औरत बच्ची को लेकर गई। पुलिस ने अंधेरी इलाके से बच्चा चोरी करने वाले पति पत्नी और बच्ची को खरीदने वाले पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्ची को 15,000 में बेच दिया था। शुक्रवार को पिंपरी परिसर में 100 अपराधियों ने एक शख्स को घायल कर परिसर में वाहनों में तोड़फोड़ किया था। गुंडों की दहशत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर कई अपराधी दबोचे गए हैं। अब तक कुल 22 आरोपी और 14 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं। आरोपियों का जुलूस निकाला गया और वारदात की जगह ले जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वाकड़ परिसर में गुंडों को टकला कर जुलूस निकालने के बाद अब पिंपरी में आरोपियों का जुलूस निकलने से शहर में गुंडों की दहशत कम होने के आसार नजर आ रहे हैं।